हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच बी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आई एम हरचंद सर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ए को कब अ और कब ए पढ़ा जाता है। यही नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि द को कब द और कब दी पढ़ा जाता है। शुरू करते हैं। देखिए, नोट दिया है कि जब किसी सेंटेंस या फ्रेज में ए आता है, तो ए आता है तब हम क्या पढ़ते हैं। जब ए आता है तो मैं बता दूं आपको कि जब ए आता है तो अ पढ़ा जाता है। जब किसी सेंटेंस में या तो फ्रेज में ए आता है तो हम लोग वहाँ पे ए को अ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता इसका इंग्लिश जो होता है आई ईट ए मैंगो। तो यहाँ पर हमने ए बोला, ईट ए मैंगो बोला, तो ए नहीं, ये अ पढ़ा जाएगा। और देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं झूठ बोलता हूँ, चाहे वह झूठ बोलता है, चलिए वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है, ठीक। तो वह काफ़ी लिखिएगा, अब बोलना टेल्स लिखिएगा। अब हम जो ए यहाँ पर लिखते हैं बोलते हैं टेल ए लाई। ओ माय गॉड, टेल ए लाई जो बोलते हैं तो ये ए नहीं, यहाँ पर अ पढ़ा जाएगा, टेल अ लाई, ठीक। जैसे फिर एक और होता है फ्रेज में। अब देखिए, कुछ फ्रेज में देख लीजिए। फ्रेज में जैसे होता है कि इन ए शार्ट टाइम, इन ए शार्ट टाइम, तो यहाँ पर हम लोग ए बोलते हैं, तो इन ए शार्ट टाइम ना पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा इन अ शार्ट टाइम, यानी कि कम समय में। फिर होता है जैसे कि गो फॉर ए वॉक, हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गो फॉर ए वॉक, ये ए नहीं पढ़ा जाएगा, अ पढ़ा जाएगा, गो फॉर अ वॉक इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि टहलने के लिए जाइए या जाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर किसी आप सेंटेंस या फ्रेज में आप ए का प्रयोग करते हैं तो ए न पढ़ा जा करके बल्कि अ पढ़ा जाता है। ए न पढ़ा जा करके, यानी कि ए नहीं पढ़ा जाता है बल्कि अ पढ़ा जाता है। तब ए कहाँ पढ़ते हैं, तो ए पढ़ने के कहाँ पढ़ते हैं तो मैं बता रहा हूँ अभी। जब कोई मीनिंग हो तो वहाँ पर ए को ए पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं एप्पल, एप्पल पढ़ते हैं ना, एप्पल पढ़ते हैं, एडवाइस, एडवाइस यानी कि ए, एडवाइस, एडवाइस पढ़ते हैं ना, ए हमने ए पढ़ा, एडवाइस में ए पढ़ा, एप्पल में ए पढ़ा, यानी कि इस प्रकार के अप्रोचिंग होता है। तो अप्रोचिंग नहीं बल्कि हम लोग अप्रोचिंग पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार के जो वर्ड मीनिंग होते हैं, तो वर्ड मीनिंग में अगर ए आता है तो वहां पर ए को ए ही पढ़ा जाता है। और वर्ड मीनिंग से पहले अगर हम लोग ए आर्टिकल के रूप में यूज करते हैं, सब कुछ मिला करके ए आर्टिकल के रूप में अगर हम लोग यूज करते हैं तो आर्टिकल को हम लोग ए ना पढ़ करके बल्कि अ पढ़ते हैं। आर्टिकल को हम लोग अ पढ़ते हैं। लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, नोट नंबर 3 होगा कि ए आर्टिकल को हम लोग या कोई भी हम लोग ए न पढ़कर बल्कि अ पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर कहीं भी आता है तो हम लोग उसे माने कहीं क्या आएगा, वो आएगा तो कहाँ आएगा, एक वर्ब सॉरी मीनिंग में आएगा। जब मीनिंग में आता है तो वहाँ पर हम लोग लिख लीजिए, उसको भी लिखिए, लिख लीजिए। जब ए से शुरू कोई मीनिंग हो तो वहाँ पर ए को
ए ही पढ़ते हैं। जैसे मैंने ए पर लिखा था, अभी एडवाइस लिखा था, एडवाइस भी लिख दे रहा हूँ, अप्रोचिंग लिखा था, देख लीजिए। इस प्रकार के अगर जो आपको वर्ड आते हैं या मीनिंग आते हैं, सेंटेंस आते हैं, तो आपको कब कहाँ अ पढ़ना है और ए पढ़ना है आप पढ़ लेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब देखते हैं द और दी कब प्रयोग करते हैं, इसे हम अभी जानेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखिए, द को कब द और कब दी पढ़ते हैं, तो देखिए नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए। जहां ए का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले मीनिंग से पहले द को द पढ़ते हैं। जैसे कहने मतलब ये, जहां ए का प्रयोग करते हैं यानी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले कोई मीनिंग हो, कोई मीनिंग से पहले द को द पढ़ते हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूं आपको, जैसे कि हम लोग लिखते हैं द पेन, अब इसको हम लोग द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, तो हम लोग यहां पर इसको द पढ़ेंगे। द पेन है, ठीक, द पेन है, द सन है, ये द पढ़ा जाएगा, ठीक। द न्यूज है, यानी कि ये द पढ़ा जाएगा। ये सब कुछ मिलाकर के सुनिए, जब कोई नाउन या जब कोई मीनिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जब कोई मीनिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, उससे पहले हम लोग द को द ही पढ़ते हैं। अगला नोट देखिए, जहां एन का प्रयोग करते हैं, यानी वावेल से शुरू होने वाले कोई मीनिंग से पहले द को दी पढ़ते हैं। जैसे समझ लीजिए, द अर्थ हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, द अर्थ पढ़ेंगे इसको, तो द नहीं, यहाँ पे ये दी पढ़ा जाएगा। दी अर्थ देखिए, ये बाबेल है, बाबेल लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू। इन पांचों को छोड़कर जो भी होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। इन पांचों को छोड़कर जो भी होगा कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट से कोई भी मीनिंग शुरू होता है उससे पहले द प्रयोग किया जाता है, तो द ही पढ़ा जाता है। अगर इन बावेल से शुरू होने वाले कोई आपको मीनिंग मिलता है उससे पहले द लगा होता है, तो वहां पर हम दी पढ़ते हैं। जैसे द अर्थ हो गया, तो द अर्थ नहीं बल्कि वो दी अर्थ पढ़ा जाएगा। ये मान लीजिए द इंड लिखते हैं, तो ये द नहीं, ये दी पढ़ा जाएगा, ये दी पढ़ा जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये द अम्ब्रेला हमने लिखा, दी अम्ब्रेला, तो यहाँ पर ये दी पढ़ा जाएगा। फिर लिखा मान लीजिए द एप्पल लिखा, द एप्पल, यहाँ पर ये द नहीं पढ़ा जाएगा, ये दी एप्पल पढ़ा जाएगा। इस चालू हुआ है। मान लीजिए द ऑरेंज लिखा, क्या लिखा, ऑरेंज, ORNG, यानी कि ये द नहीं पढ़ा जाएगा, ये दी पढ़ा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के और वीडियो बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।